बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, महाबौद्ध महाविहार मुक्ति आंदोलन में अंबेडकर नगर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर क्या कुछ कहते हैं, आइए आप लोग वीडियो के माध्यम से देखें। जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, तो ये ब्राह्मण लोगों ने प्लान बना करके हम लोगों को कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अच्छा चलो, अगर ये लोग अपने को हिंदू मानते थे तो रामायण इन्होंने लिखा, महाभारत इन्होंने लिखा, गीता इन्होंने लिखा, वेद इन्होंने लिखा, पुराण इन्होंने लिखा, श्रुति इन्होंने लिखा, स्मृति इन्होंने लिखा, सब कुछ इन्होंने लिखा, कहीं पर हिंदू नहीं लिखा। और जब मुगलों ने कहा भैया हिंदुओं को जजिया टैक्स देना होगा, तो इन लोगों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा हम नहीं देंगे, हम हिंदू नहीं है। तो तब तो अपने को हिंदू नहीं मानते थे। और दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये गाली है, ये मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। लेकिन इन लोगों को लगा कि अगर हम कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, तुमको अछूत बनाया, तुमको नीच बनाया, तुमको शूद्र बनाया, हमको वोट दे दो, तो देंगे नहीं। तो इनको हिंदू बनाकर तुम भी हिंदू हम भी हिंदू और इनका वोट ले लेना। तो ले रहे थे, लेकिन कुछ चेतना पैदा हो गई, समाज में तमाम नेता आ गए और उन्होंने चेतना पैदा किया। काशीराम साहब आए, कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो इनको लगा अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो मशीन ले आए। और मशीन ले आए तो मशीन की वजह से सारी दिक्कत है। दुनिया का जो सभी सबसे ज्यादा जानकार टेक्नोलॉजी का है वो एलन मस्क माना जाता है। अभी जब सुनीता विलियम्स कई बहुत दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, नासा फेल हो गया उसको निकालने के लिए, तो एलन मस्क ने निकाला वहां से और लाया। अभी 2 दिन पहले वो लोग धरती पर आ गए, 9 महीने बाद 2 दिन पहले वो लोग धरती पर आ गए। तो एलन मस्क जो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का जानकार आदमी है, जो अंतरिक्ष में फंसे हुए लोगों को ले आया, नासा फेल हो गया और वो ले आया, वो क्या कह रहा है ईवीएम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो। और राष्ट्रपति ट्रंप जो मोदी के दोस्त हैं, राष्ट्रपति ट्रंप जो है मोदी के दोस्त है, मोदी कहते ना हमारे दोस्त है। नमस्ते ट्रंप चलाया था यहाँ जब आए थे, तो उन्होंने नमस्ते ट्रंप चलाया था। उन्होंने भारतीयों के हाथ में हथकड़ी लगाया, पैर में बेड़ी लगाया और कमर में भी जंजीर लगाया, फिर लाके भारत में छोड़ दिया। तब दोस्ती नहीं चली इनकी। तो ट्रंप ने कहा जो मोदी के दोस्त हैं कि एलन मस्क से हमारी बात हुई और अब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि मशीन से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, इसमें गड़बड़ी। अरे अमेरिका जैसा विकसित देश का राष्ट्रपति कह रहा है और भारत का चुनाव आयोग क्या कहता है, अरे हार गए इसलिए चिल्ला रहे। अरे हार गए जीत गए का सवाल नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी में दुनिया में कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी हो सकती है। कागज में अगर होगा तो सब अपनी आंख से देखकर कर सकते हैं। तो ये बेईमानी हो रही और इस बेईमानी का नतीजा ये है कि बहुत सारी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ रही है। पहले हम लोगों में जागृति नहीं थी तो हम लोगों को मूर्ख बनाकर वोट ले लेते थे। जब जागृति आई तो बूथ लूट कर वोट ले लेते थे। जब और जागृति आई तो लोग मरने मिटने को तैयार हो गए, बूथ नहीं लूटने देंगे, कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाती थी बूथ पर। तो अब मशीन आ गई और मशीन आ गई, जब मशीन से वोट मिल जाएगा तो आपके अधिकार की सुनवाई क्यों होगी? जब मशीन से वोट मिल जाएगा तो आपके अधिकार की सुनवाई क्यों होगी? आप जो लड़ाई लड़ रहे हो ये बात क्यों मानी जाएगी? ये बात तो तब मानी जाएगी जब उनको डर होगा कि इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये वोट हमको नहीं देंगे, हम चुनाव हार जाएंगे, तब तो वो बात मानेंगे। लेकिन जब उनको लगता है कि हम मशीन से जीत जाएंगे तो फिर आपकी बात मानने के लिए क्यों तैयार होंगे? तो इसलिए अभी ये लड़ाई तो लड़ना ही है, ये लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मशीन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ना है अगर अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। नहीं तो फिर साहब कहते रहेंगे पढ़िए पढ़िए। अभी गाना गा रहे थे, हाँ गाना गा रहे थे ना ये लोग कि पढ़िए। अब पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ेंगे कैसे? अभी स्कूल बंद करने की तैयारी चल रही। अब पता नहीं कितने ज्ञानी लोग सरकार में बैठे, हम तो समझ नहीं पाए। अरे भैया 5 क्लास है तो 5 मास्टर चाहिए, ये तो अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है।
छोटा जो स्कूल चलाता है उसको समझ में आता है, लेकिन सरकार कहती है नहीं, जितने बच्चे उसके अनुपात के हिसाब से हम मास्टर देंगे। अरे जब क्लास जितना है उतना मास्टर चाहिए। ये सरकार को सलाह देने वाले कौन से गधे टाइप के लोग बैठे हुए हैं कि जो सही सलाह नहीं दे रहे। जब 5 क्लास में 5 मास्टर नहीं होगा, 5 क्लास कैसे चलेगी, पढ़ाई कैसे होगी? तो पढ़ाई में तो जान है, लेकिन पढ़ाइया करने नहीं दे रहे ना वो लोग। दिक्कत तो ये है। और अगर मुश्किल से पढ़ लिए तो नौकरियां नहीं लेने दे रहे, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो ये दिक्कत नहीं है, कई दिक्कत है। और अगर इन सब दिक्कत से लड़ना है तो ईवीएम से भी लड़ना पड़ेगा। और इसलिए अभी जो अगला चरण होने वाला है 9 अप्रैल को, अभी आप इतने लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, लेकिन बदमाश लोग इतने से थोड़ी सुनने वाले हैं। बदमाश लोग, देहात में एक कहावत है कि जो लाख के भूत होते हैं वो बात से नहीं मानते हैं। तो आपको लगता है कि बात से मान जाएंगे, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं मान जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि मान जाएंगे। इसलिए अगला चरण हम लोगों ने क्या घोषित कर दिया है, चलो जेल भरो। अब जेल भरो, ले चलो जेल। ये लोग डर दिखाते हैं। कल शायद प्रशासन वालों का कार्यकर्ताओं के पास फोन आया था, अरे कैसे होगी रैली आपकी, 144 लगी हुई है। अरे दुनिया का कानून अमित शाह खत्म कर रहे हैं कि अंग्रेजों का बनाया, अंग्रेजों का बनाया। अरे 144 किसका बनाया है? ये किसका बनाया है? ये भी तो उनका बनाया है। तो ये तो आरएसएस के लोग तब भी दलाली कर रहे थे उनकी। अब आज उनके जो जिस कानून से वो उस समय आंदोलनकारियों को रोकते थे, उसी कानून से आज ये हम लोगों को आंदोलनकारियों को रोक रहे हैं। वो तो अंग्रेजों का ही काम कर रहे हैं और कहते हैं हम अंग्रेजों को बनाया कानून खत्म कर रहे हैं। तो प्रशासन को हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि होगा, और होगा तो वो लोग आ गए कि वो समझ गए कि होगा, मानने वाले नहीं है, होगा। क्योंकि कानून वही थोड़ी जानते, कानून तो हम लोग भी जानते हैं, वही नहीं जानते, हम लोग भी जानते हैं। तो ये अगला जो चरण है वो जेल भरो का होगा। वो जेल जाने से डराते हैं, उनको पता चल गया है जब डरने वाले नहीं है। अगला चरण तो इनका जेल भरो का है, तो इसमें कैसे डरेंगे? ज्यादा करेंगे तो इसी में जेल भरो हो जाएगा। तो इसलिए वो आगे पीछे लग गए कि नहीं चलो भाई आपका कार्यक्रम हम करवा देते हैं। तो अगला जेल भरने का आंदोलन है 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन है, उसके लिए इतने से काम नहीं चले। अब जितने आए हैं इसका सब लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें कम से। जो अकेले आया वो 10 आदमी लाए, जो 10 आदमी लाया वो 100 आदमी लाए, जो 5 आदमी लाया वो 50 आदमी लाए। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था आप सभी लोग करिए, क्योंकि एक होता है सड़ा हुआ अनाज और एक होता है अंकुरित होने वाला अनाज, जिससे अनाज पैदा होता है। सड़ा हुआ अनाज खेत में बो दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अंकुरित होने वाला अनाज खेत में डाल दो तो एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाएगा। तो यहां जो इतने लोग हैं ये सड़े हुए थोड़े ही है। तो मैं तो नहीं मानता सड़े हुए, मैं तो मानता हूं कि अंकुरित होने वाले हैं। जितने यहाँ हैं ये अंकुरित होने वाले हैं, ये सड़े हुए नहीं है। जो अपने को सड़ा हुआ अनाज मानेगा वो नहीं लाएगा, और जो अपने को अंकुरित होने वाला मानेगा वो जरूर अंकुरण करके और लोगों को लेकर आएगा। क्योंकि मुर्दा भी 4 आदमी ढूंढ लेता है। यहाँ तो कोई मुर्दा नहीं आया है, क्योंकि उसको लाने के लिए 4 आदमी लगते हैं। यहाँ तो सब जिंदे आए हैं, तो जिंदे लोग 4 से ज्यादा ढूंढ सकते हैं। ये लड़ाई आसानी से ये लोग नहीं मानने वाले हैं। पूरी ताकत हम लोगों को लगाना होगा। और फिर अगला चरण भारत बंद का, वो भी करना है। तो अभी 9 अप्रैल की तैयारी करना है। 9 अप्रैल की तैयारी के लिए पहले तो जितने लोग आए और जिसके जिसके गांव में मीटिंग नहीं हुई, जिसके जिसके गांव में मीटिंग नहीं हुई है अभी तक इस आंदोलन के लिए, वो अपने अपने गांव में मीटिंग करवाएं। और जिनके माध्यम से आए हैं उनको फोन करके कहें हमारे गांव में मीटिंग करना है, कब बुला रहे हो? तो बुला के कार्यकर्ताओं को मीटिंग करिए। जब मीटिंग करेंगे तो गांव से 10 लोग 20 लोग आने के लिए
तैयार हो जाएंगे तो जितने लोग आए हैं सबके यहाँ मीटिंग होनी चाहिए। सबकी रिश्तेदारियों में एक को रिश्तेदारी ना छूटे जिसमें मीटिंग ना हो जाए। फिर जितने जान पहचान के लोग हैं उसमें कोई ना छूटे जिसके गांव में मीटिंग ना हो जाए। और हर जगह से लोगों को निकालना है। बहुत बड़ी तैयारी के साथ लोगों को 9 तारीख को लेकर आना है। और ये कहना है डालो जेल में, कहां से डालेंगे? जगह ही नहीं है जेल में डालेंगे कहां? पहले से ओवरफुल है, पहले से ओवरफुल है तो डालो जेल में। बनाओ कॉलेज स्कूल को जेल, डालो जेल में। और फिर हम तो जानते हैं ना जेल में क्या क्या मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा तो अलग हंगामा खड़ा होगा, वो तो आगे का मामला है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है और बड़े पैमाने पर तैयारी करने की जरूरत है। कुछ लोग समाज में निराश हो जाते हैं। निराश क्यों हो जाते हैं? वो काम नहीं करते, दिन भर यूट्यूब देखते हैं। अब यूट्यूब देखते हैं तो कोई बोल रहा है ये हो रहा है, कोई बोल रहा है वो हो रहा है, कोई बोल रहा है वो हो रहा है, उनको लगता है सब बुरा बुरा ही हो रहा है। अब बुरा बुरा ही हो रहा है, क्या होगा? तो निराश हो जाते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के पास तो खाने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं था तो निराश नहीं हुए, और निराश नहीं हुए तो इसलिए लड़ाई लड़े। आज तो हमारे पास रोटी का टुकड़ा कम से कम है ना खाने के लिए, तो हम क्यों निराश हो जाए? बाबा साहब के पास तो कुछ नहीं था तब निराश नहीं हुए, तो हम क्यों निराश हो जाए? निराश होने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। जो लड़ रहा है वो निराश नहीं। देखो मैं डे टू डे लड़ता हूं, मैं निराश नहीं हूं। मेसराम साहब डे टू डे लड़ते हैं, निराश नहीं है। आप लोग डे टू डे लड़ते, निराश नहीं। जो लड़ेगा वो निराश नहीं होगा, और जो नहीं लड़ेगा, केवल यूट्यूब सुनेगा, वो निराश हो जाएगा कि अब धरती पलटने वाले। अरे पलट गई जैसे हम लोग किस लिए? खत्म किस लिए होगा? कैसे खत्म कर देंगे? हम लोग किस लिए है? देखिए, एक ताकत देश में कांग्रेस की है उतनी बड़ी, देश भर की। एक ताकत बीजेपी आरएसएस की है उतनी बड़ी, राष्ट्रीय लेवल की। देश में एक तीसरी ताकत भी है, कांग्रेस की ताकत है, सब जानते। क्यों? क्योंकि टीवी में आता है, ब्राह्मणों की। बीजेपी की ताकत क्यों? ब्राह्मणों की है, टीवी में आता है। एक तीसरी ताकत भी है जो टीवी अखबार में नहीं छपती। वो तीसरी ताकत वामन मेश्राम की ताकत है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ताकत है। ये मामूली ताकत नहीं है, इसको वो लोग जानते हैं। असली दुश्मन के खिलाफ बोला नहीं जाता, साजिश किया जाता है। तो हमारे खिलाफ बोलते नहीं है, साजिश करते हैं। टीवी में आकर बोल देंगे हमारे खिलाफ। मान लो मोहन भागवत बोल दिया हमारे खिलाफ, अरे सबको पता चल जाएगा मोहन भागवत से कौन लड़ा, वामन मेश्राम लड़ा, चलो वामन मेश्राम। इसलिए नहीं बोलता, साजिश करता है, बोलता नहीं है, साजिश करता है चुपके चुपके, और दूसरे लोगों को टीवी में दिखाता है कि लोगों को लगे कि वो नेता है, ये नेता नहीं वो नेता है। तो टीवी हमारे बाप की है, हमारे बाप की तो नहीं है, तो हमें क्यों दिखाएगा? टीवी तो अडानी ने खरीद लिया ना ज्यादातर ब्राह्मणों की, तो हमें क्यों दिखाएगा? तो हमें कौन दिखाता? सोशल मीडिया दिखाता। अभी एलन मस्क ने जो निकाला है उस पर सवाल पूछो तो जवाब देता है। उसको पूछो वामन मेश्राम कौन है तो जवाब देता है। उसको पूछो भारत मुक्ति मोर्चा कौन है, जवाब देता है। तो जवाब देता है, तो इंटरनेशनल है, जवाब देता है कि वो है, इतना दिनों में संगठन है, ये लड़ाई लड़ रहे, ये लड़ाई लड़ रहे। भारत की टीवी कभी नहीं बताती थी लड़ाई लड़ रहे हैं ये संगठन। तो ये तीसरी ताकत है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तीसरी ताकत भी देश में है, और पूरे देश में है, एक जगह नहीं है, पूरे देश में है। तो एक कांग्रेस की ताकत ब्राह्मणों की, एक बीजेपी की ताकत ब्राह्मणों की, दोनों मिलेंगे। अब तीसरी ताकत बहुजनों की, राष्ट्रीय स्तर की जो ताकत है वो ये ताकत है। इस ताकत को मजबूत करिए, गांव गांव में संगठन बनाइए, और हर गांव में संगठन बनाइए। हर आदमी को ये मत सोचिए कि अध्यक्ष का फोन आएगा तब। अरे आप समझते हो ना कि समाज को नुकसान हो रहा है, संविधान को नुकसान हो रहा है, हक अधिकार को नुकसान हो रहा है। आप खुद ही सोचो कि आपके कितने रिश्तेदारी में संगठन बन गया, कितने में नहीं बना है। आपके कितने जानने वालों में संगठन बन गया, कितने में नहीं बना है। आप खुद ही सोचो, आप ही पहल करो, आप ही फोन करो जिसको आप जानते हो, कार्यकर्ताओं को बुलाकर आप ही मीटिंग कराओ और आप ही संगठन बनवाने का काम करो। क्योंकि ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है, और लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता है। जिसका खून दौड़ता है वो दौड़ता हुआ चला आता है। तो अगर लड़ाई सबकी है तो पहल भी सबको करना होगा, और
कोई गांव नहीं बचना चाहिए जिसमें संगठन ना बन जाए, और 9 अप्रैल को कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें से लोग ना निकल करके आए जेल भरो आंदोलन के लिए कि हमें अपने पुरखों की विरासत बचाना है, हमें ईवीएम हटाना है, हमें जाति जनगणना करवाना है, और जो लोग बाबा साहब का अपमान संसद में किए उनको भी सबक सिखाना है। तो इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई एक दिन होती है, लड़ाई की तैयारी बरसों सालों चलती रही। तो लड़ाई है 9 अप्रैल को। अब आज से तैयारी होगी तब 9 अप्रैल सफल होगा। अगर आज तैयारी नहीं शुरू करोगे तो 9 अप्रैल नहीं सफल होगा। तो अभी से सब लोग ये तय कर लो कि 9 अप्रैल को क्या क्या करना है, कितने कितने लोगों को लेके आना है, कैसे लेकर आना है। अपने गांव मोहल्ले में आप समझा नहीं पा रहे हो तो आप अपने कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं को संपर्क करो, उनको बुलाओ, वो जाएंगे आपके गांव मोहल्ले में समझाएंगे और लोगों को तैयार करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से बड़ी तैयारी करके हम लोगों को 9 अप्रैल का जेल भरो आंदोलन सफल करना है। इसके लिए आप लोग काम करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुरुदास।